ये ऑर्किड मधुमक्खी एक खतरनाक योजना बना रही है। उसने अपने घोंसले में एक खास अंडा दिया है, लेकिन उसके लिए वो अंडा उसका बच्चा नहीं, बल्कि एक जन्मा हुआ गुलाम है, एक शिकार, उसके रानी बनने के रास्ते का। इस पोर्सिलेन ऑर्किड मधुमक्खी का नाम है ग्रोजा। कुछ समय पहले ही वो अपनी माँ का घोंसला छोड़कर अपना खुद का घर बनाने निकल पड़ी। उसका शरीर मुश्किल से 1 सेंटीमीटर है, लेकिन इस छोटे से संसार के अंदर कुछ बहुत खतरनाक छिपा है। एक दिन वो अपना शक्तिशाली साम्राज्य बनाएगी, और रानी बनने का पहला कदम है अपनी प्रजा तैयार करना। एक खोखले पेड़ के तने में ग्रूजा अपना घोंसला बनाना शुरू करती है, टुकड़ा टुकड़ा जोड़कर। यहाँ आने से पहले ग्रूजा पहले ही संयोग कर चुकी थी, और उसके पास एक अनोखी क्षमता है। उसे सिर्फ एक बार संयोग करना होता है, ताकि वो पूरी जिंदगी अंडे दे सके और अपने बच्चों का लिंग भी तय कर सके। अब ग्रोजा को एक बेटी चाहिए। यही उसके रानी बनने के रास्ते का सबसे जरूरी हिस्सा है। आने वाले दिनों में उसे पराग और रस इकट्ठा करना होगा ताकि वो आगे की तैयारी कर सके। ये आसान काम नहीं है, लेकिन शुरुआत में उसे सब कुछ खुद ही करना होगा। और अपने छोटे आकार के बावजूद ग्रोजा बेहद ताकतवर है। उसके पंख अविश्वसनीय गति से चलते, हर सेकंड में 200 से ज्यादा बार। इस तेज कंपन से फूलों का पराग झड़ जाता है, ज्यादातर हवा में उड़ जाता है, लेकिन कुछ उसके शरीर से चिपक जाता है। जब वो पर्याप्त पराग और रस इकट्ठा कर लेती है, तो वो एक उच्च ऊर्जा भोजन तैयार करना शुरू कर। सब कुछ सावधानी से मिलाकर वो अपने बच्चे के लिए पोषण बनाती, लेकिन ये अभी भी काफी नहीं है। बार बार वो यही प्रक्रिया दोहराती, अपनी सारी ऊर्जा खर्च करती है, फिर भी कभी रुकती नहीं, क्योंकि उसे आगे बढ़ाने वाली चीज माँ का प्यार नहीं है, बल्कि कुछ और ही अंधेरा है। उसकी अजन्मी बेटी का भविष्य पहले ही तय हो चुका है। जन्म लेते ही वो सिर्फ एक सेवक बन जाएगी, और ग्रोजा यही नहीं रुक, वो अपनी बेटी से हर संभव फायदा उठाने वाली है। 5 हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उसकी तैयारी आखिरकार पूरी हो जाती है। वो बार बार लौटती है, भारी मात्रा में पराग और रस लेकर उन्हें सावधानी से उस कक्ष में भरती है जो उसकी बेटी के लिए बनाया गया है। ये भोजन उसके पूरी तरह विकसित होने तक काफी होगा, और फिर ग्रोजा अपनी जिंदगी का पहला अंडा देती है। बिना देर किए वो पूरे घोंसले को सील कर देती है, ताकि सबसे सही वातावरण बन सके। उसे इस अंडे से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन कोई भावना नहीं। सबसे महत्वपूर्ण कदम पूरा हो। अब उसे इंतजार करना है। विकास में समय लगता है, पूरे 2 महीने। इस दौरान ग्रोजा अंदर क्या हो रहा है नहीं देख सकते, लेकिन हम देख सकते हैं। सील किए गए कक्ष के अंदर लार्वा लगातार पराग और रस खा रहा है। उसका शरीर तेजी से बढ़ता है, हर दिन बदलता हुआ। 4 हफ्तों बाद वो पूरी तरह विकसित हो जाता है। धीरे धीरे उसकी बाहरी परत सख्त होने लगती है और एक खोल में बदल जाती है। फिर कुछ खास होता है, उसका शरीर चमकने लगता है, अपनी माँ की तरह धातु जैसी चमक के साथ। ये ऑर्किड मधुमक्खियों की खास पहचान है। उसकी शारीरिक क्षमता मजबूत हो जाती है। अब वो लगभग तैयार है। बाहर ग्रोजा इंतजार कर रही है। उसने पहले भी कई बच्चे पैदा किए हैं, ज्यादातर घोंसला छोड़ देंगे, लेकिन ये नहीं, ये बेटी उसके साथ ही रहेगी। आखिरकार वो दिन आ जाता है। 2 महीने बाद नई मधुमक्खी बाहर निकलती है। उसका नाम है दारा। वो अब लार्वा नहीं रही, और वो अपनी माँ जैसी भी नहीं है। एक चीज सबसे अहम है, दारा बच्चे पैदा कर सकती है। ग्रोजा के लिए यही सबसे जरूरी है। उसका पहला काम है संयोग करना। दारा आज्ञाकारी है और जंगल में उड़ जाती है, एक साथी की तलाश में। कई नर उसके पास आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज्यादातर को ठुकरा देती है। तभी एक अलग दिखाई देता है। कुछ खास महसूस करके वो उसके पीछे जाती है। एक शांत जगह पर वो एक अजीब प्रदर्शन शुरू करता है, लेकिन दारा को उसका नृत्य नहीं, उसकी खुशबू आकर्षित करती है। हफ्तों से उसने जंगल की अलग अलग खुशबुएं इकट्ठा की हैं, उन्हें मिलाकर अपने पैरों पर खास थैली में रखा है। दारा इसे हवा में महसूस करती है अपने एंटीना से, और यही काफी है। कुछ ही पलों में संयोग पूरा हो जाता है। अपनी माँ की तरह अब उसके पास जीवन भर के लिए सब कुछ है। आने वाले दिनों में दारा पराग और रस इकट्ठा करना शुरू करती है। वो अपना खुद का कक्ष बनाती है, एक ग्रोजा की तरह। ग्रोजा की मदद से वो अपना पहला अंडा देती है और उसे सावधानी से सील कर देती है। ऐसा लगता है उसे अपनी माँ का साथ मिल रहा है, लेकिन असल में वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। एक दिन जब दारा बाहर भोजन इकट्ठा कर रही होती है, ग्रोजा अपना कदम उठाती है। वो कक्ष में प्रवेश करती है। अपने तेज जबड़ों से वो सील को तोड़ देती है। अंदर दारा का अंडा है। बिना एक गवाही ग्रोजा उसे खा जाती है, और फिर उसी जगह अपना अंडा रखती है। फिर से कक्ष को बंद कर देती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दारा वापस आती है, अनजान। उसे लगता है कि अंडा उसका है। दिन प्रतिदिन वो काम करती रही है, पालती है, संभालती है, लेकिन वो अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर रही। वो अपने भाई बहनों को पाल रही है। उस पल से ग्रोजा को कोई चिंता नहीं रही। दारा उसकी हर बार जब दारा अंडे देती है, वे चुरा लिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं, खा लिए जाते हैं। उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत बार बार छीन ली जाती है। इस बीच
ग्रोजा के बच्चे बड़े होकर घोंसला छोड़ देते हैं, लेकिन दारा वहीं फंसी रहती है। वो भाग नहीं सकती, अपने अंडों को भी नहीं बचा सकती। एक दिन वो घोंसले में बैठी इंतजार करती है ग्रोजा के लौटने का, लेकिन इस बार इंतजार लंबा होता जाता है क्योंकि ग्रोजा अब कभी नहीं लौटेगी। जंगल में कहीं वो एक शिकारी का शिकार बन चुकी है। और उसी पल दारा आजाद हो जाती है। उसकी बेड़ियां टूट जाती हैं। पहली बार वो किसी की गुलाम नहीं है, अब वो रानी है। उसके अंडे अब सुरक्षित रहेंगे।